नमस्कार। ये ज़िंदगी बड़ी अजीब-सी, ये ज़िंदगी बड़ी अजीब-सी, कभी गुलज़ार-सी, कभी बेज़ार-सी। ये ज़िंदगी बड़ी अजीब-सी, कभी गुलज़ार-सी, कभी बेज़ार-सी, कभी खुशी हमारे साथ-साथ, कभी गमों की बरसात-सी। कभी तूफ़ानों में भी हैं रास्ते, कभी मंज़िलों का पता नहीं। कभी 2 कदम पर ज़िंदगी, कभी सदियों तक इंतज़ार-सी। कभी हर पल इम्तिहान है, कभी बिन माँगे इनाम है। कभी सब कुछ सी, कभी कुछ भी नहीं। ये ज़िंदगी बड़ी अजीब-सी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी के हर लम्हे को जी भरकर जी लीजिए और मुस्कुराहटें बिखेरिए, यही तो है ज़िंदगी। एंड लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर रिग्रेट्स। और ज़िंदगी के कई रंग हैं, उन रंगों में एक रंग है शख्सियत। और रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 2 में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, रंगमंच, सिनेमा, टेलीविज़न से उनका गहरा ताल्लुक है, बेहतरीन अदाकारा हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ यामिनी सिंह जी का। बहुत-बहुत स्वागत आपका, बहुत-बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो दिल्ली दूरदर्शन, काजल जी आपका, जो आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आपके जो इतने अच्छा फाउंडेशन है और इतना अच्छा आपका प्रोग्राम है, उसमें आप मुझे शामिल कर रहे हैं, वही अपने आप में बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर। बहुत-बहुत शुक्रिया। और मेरा तो सबसे पहले यही है कि आपकी जो जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, तो जी, मैं चाहूँगी कि हम भी उसका हिस्सा बनें। हाउ स्वीट। बिल्कुल। जी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कहीं मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जी। कि ड्रामा डिपार्टमेंट के बाद जब मैं बॉम्बे आई तो मुझे काम अपने आप और सबसे बेहतरीन लोगों के साथ, जैसे श्याम बेनेगल हुए या ओमपुरी साहब हुए, और ऐसे लोगों के साथ काम करने का इत्तेफाक मिला। रवि केमू साहब ने मुझे श्याम बाबू कुछ एड्स बना रहे थे यूनिसेफ के, उसके लिए उन्होंने मुझे बोला कि तुम करोगी। तो मतलब अगर इस तरीके से आपको कोई बुलाता है या कहता है काम करने के लिए, तो आप अपने आप को बहुत लकी मानोगे कि। और वहां पे चिंटू मोहपात्रा जी भी असिस्टेंट थे उस जमाने में, ये 93 की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा एक फिल्म बन रही है, तुम जाकर के मिलो। वो एनएफडीसी की फीचर फिल्म थी, तर्पण। और मैं कहूंगी मेरी किस्मत अच्छी थी कि ओमपुरी साहब की बेटी का किरदार मैं कर रही थी। मेरे लिए पहली फिल्म थी, जबकि दिग्गज थिएटर के मनोहर सिंह जी, जो अब तो खैर नहीं रहे, पर वो थे। ओमपुरी साहब भी हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है, वो थे। जो नाम ले सके आप, सब उसमें थे। और मेरी पहली फिल्म, मेरी गलती बट सीखने को बहुत कुछ उस वजह से मुझे मिला। जी। लेकिन आपकी जो शुरुआत हुई है रंगमंच से हुई है और ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी रही हैं। मैं उसके जी बारे में जी। आपसे उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी जो आपकी ड्रामा तालीम तालीम डिपार्टमेंट रही है। ड्रामा डिपार्टमेंट में 92 में थी। और वो मैं वहां से फिर मैं चंडीगढ़ से चंडीगढ़, यहाँ चंडीगढ़ ना? बम्बई। पंज जी, आप चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब जी, 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 तो वहां से मैं फिर बम्बई आई। यहाँ पर आकर पृथ्वी थिएटर, जो मतलब अपने आप में एक मक्का मदीना हम तो कहेंगे उसे, थिएटर वालों के लिए है। वहां जी, पे मैंने बिन बाती के दीप किया। मैंने दिल्ली में कमानी में 2003 में, मेरे ख्याल में सेम टाइम नेक्स्ट ईयर का हिंदी अनुवाद किया। मैंने जयपुर में, फिर उदयपुर में एक और प्ले किया। मैं नाम भूल रही, मैं नाम मुझे याद आएगा तो बीच में बताती हूँ। तो थिएटर भी मुझे सामने से, मतलब लोग आके बोलते थे, तो मेरे लिए मैं ये कहूंगी स्ट्रगल पर से मैंने नहीं इतना किया जितना मेरे लिए। आई एम रियली थैंकफुल कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए इतनी काइंड, इतनी अच्छी, इतनी मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई इस इंडस्ट्री में। चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैंने इतनी, मुझे आसानी से सब कुछ भगवान ने दिया है। मैं तो कहती हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि उनकी कहानियां हैं स्ट्रगल की,
सीरियसली मेरी कोई कहानी नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे बेस्ट लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। आप श्याम बेनेगल का नाम ले लीजिए, आप ओमपुरी साहब का नाम ले लीजिए, आप सतीश कौशिक कॉमेडी में पंकज कपूर और सतीश कौशिक सबसे पहला काउंटडाउन शो जो करते थे, कोलगेट टॉप 10 95 96 की बात है, तो उसमें मैं सतीश कौशिक जी के ऑपोजिट कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो कॉमेडी वहां से। फिर टीकू तलसानिया साहब जो कॉमेडी के अपने आप में इतने नामचीन लोग हैं थिएटर के भी, उनके साथ कॉमेडी सीरियल्स के, तो मतलब आई थिंक आई हैव वर्क विद द बेस्ट, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। लेकिन आप ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट में रही चंडीगढ़ में और थिएटर जी करती थी, थिएटर का कितना इम्पैक्ट रहा आपका? फिल्मों का तो आप बता ही नहीं है, टेलीविजन का बता रही है, लेकिन थिएटर की अगर हम बात करें तो कितना थिएटर इम्पैक्ट में रहा? टचवुड जो थिएटर से मैं सीखा है, सबसे पहले थिएटर में आपको जो समझ में आता है वो है अपनी बॉडी, अपना शरीर, आप अपने आप को कैसे समझ पाते हैं, अपनी बॉडी को कैसे समझ पाते हैं, जी अपने पॉजेस को कैसे समझ पाते हैं, अपनी स्पेस को कैसे समझ पाते हैं, अपनी वॉइस को कैसे समझ पाते हैं। जी ये आप सिर्फ थिएटर से ही सीख पाते हैं। ये वहां पे आपको समझ में बताया जाता है कि ये सब चीजें, इनका क्या मतलब होता है, इनकी क्या अहमियत होती है, वो आप कहीं और से नहीं सीख सकते। अगर आप थिएटर नहीं करते हैं तो आप एक कंप्लीट एक्टर नहीं बन पाते हैं। युवराज जी, थैंक यू सो मच, युवराज शर्मा जी जिन्होंने अभी भी सो रियली मुझे लगता है कि अगर आप थिएटर नहीं करते तो आप कंप्लीट एक्टर नहीं बनते, तो वेरी ट्रू, थिएटर करना वेरी बहुत जरूरी है। वाकई इसमें हम और बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल। संजय गिरधर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खुद एक शख्सियत हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी इनको। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर हैं लेकिन आकाशवाणी के नाटकों से उनका गहरा ताल्लुक है। शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं और मीडिया कर्मी हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। मीर सरवर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत सारी फिल्में इनकी हम सबने देखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, युवराज सर थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। शोभा आहूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कविता हांडा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक भौमिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुमन डोंगा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, रंगमंच, टेलीविजन और आकाशवाणी की, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ मैं इनको। जी, रंगमंच से जुड़ा कोई सुनहरी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बहुत मजेदार, बहुत इतने किस्से हैं रंगमंच के, तो एक बार मुझे याद है हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, आषाढ़ का एक दिन की, जी और मैं ओपन एयर थिएटर के स्टेप्स जो है उनके मतलब बिल्कुल जहाँ पे बैठते हैं उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, और जी किसी ने मुझे, और मैं बहुत आप कहेंगे एनर्जेटिक और बहुत एनर्जी थी मुझ में, तो किसी ने जी मुझे स्टेज पे बुलाया कि जरा सुनो, इधर नीचे आओ, देखो जरा ये सब सही है, और मैं भागती हुई उन मतलब स्टेप्स पे ऐसे, और जो मैं गिरी हूँ पर जो मैं गिरी, मेरे पास अब भी उनके निशान हैं, और सब डर गए कि सब चीजें छोड़ के कि यार इस लड़की को पहले देखो, काम तो होते रहेंगे, बट जो सीखा मैंने नीलम मानसिंह चौधरी से, जो जी एक्टिंग जी समझ चंडे पाई मैं, जो मोहन महर्षि साहब ने हमें वॉइस कल्चर सिखाया, जो कुमार वर्मा सर ने थिएटर हिस्ट्री सिखाई, मतलब आई एम रियली थैंकफुल कि इतने लर्नड लोग जिन्होंने इतने हाई मुकाम हासिल किया, हम उनके अंडर कुछ थोड़ा बहुत, महेंद्र जी जो थिएटर आर्किटेक्चर सिखाते थे उसमें हमारे हेड थे वो डिपार्टमेंट के, इतना हम लोगों ने सीखा है उनसे। अगर मैं ड्रामा डिपार्टमेंट में उस उन 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 लम्हों में अगर मैं चली जाऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं उधर से निकलना चाहूंगी, मैं वहीं रह जाना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत। सबसे बड़ी बात मैंने ये सीखी कि आपको
सीखने के लिए बंद दरवाजों और दीवारों के बीच में रहने की जरूरत नहीं है। हम लोग कभी भी डिपार्टमेंट के बाहर जो ग्राउंड था वहां जाके क्लासेस ले लेते थे। नीलम मानसिंह मैम कहती थी कि हाँ चलो ठीक है बाहर चलते हैं, वहां पे क्लासेस लेंगे। मतलब फ्रीडम एंड एजुकेशन साथ में, जिसमें आप अपने आप को समझ रहे हो, अपनी भावनाओं को समझ रहे हो, ये थिएटर से बेहतर और कोई सिखा ही नहीं सकता है। वाकई वाकई। और नीलम मानसिंह जैसी अगर टीचर हो तो आदमी क्या नहीं सीख सकता। सब सब उन सब मतलब सब मुनीर भाई कैसे हैं? तो ये लोग इन लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर रही हैं, जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। आपने इतना मेरे मुझे इतनी इज्जत दी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। जी, मैं अभी भी चाह रही हूँ कि आप चंडीगढ़, जो आपका ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट था, नीलम जी और इतने बड़े-बड़े लेजेंड्स के साथ आपने काम किया, वहाँ से जुड़ी यादें मैं चाहूँगी हमसे आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक मुकम्मल सीखने की लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम लोगों को, जो हमारे साथ नई जनरेशन के लोग जुड़ेंगे, उनको ये बहुत फ़ायदा करेंगे, उनके लिए हेल्पफुल होंगे। मैं आपको चंडीगढ़ ड्रामा डिपार्टमेंट से ज्यादा बेहतर एक पृथ्वी में मेरा जो जी, एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना चाहती हूँ। जी, आप यकीन मानेंगे, हम लोग बिन नाती के दीप कर रहे थे। वो काफी डिफिकल्ट प्ले है, बहुत जी, क्लिष्ट हिंदी है उसमें। जी, और हम लोग मतलब क्लाइमैक्स पे थे, ठीक है। जी, आप ये समझिए पृथ्वी में परफॉर्म कर रहे हैं, क्लाइमेक्स चल रहा है, और सामने वाले बिल्कुल मेरे आई लेवल पे कुछ लोग जजेस आए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस के लिए राजस्थान से, हुँ, हुँ। और मैंने कोई डायलॉग बोला, और आप यकीन मानेंगे वो मुझे बोलेंगे अरे वाह ये फिर से बोलिए। आप यकीन मानिए मैं 2 पेज पीछे गई हूँ, वो क्लाइमेक्स वाला सीन हम लोगों ने फिर से शुरू किया है, वाओ! और वो वाओ! पूरा उस इमोशन के साथ उनके सामने किया है। क्या बात! क्या बात! और वो मतलब मैं भूल नहीं सकती हूँ। मुझे लगता है सरस्वती माँ बैठी हुई थी मेरे जुबान पे, या वो उनका आशीर्वाद था, या ये जो बड़े जिन्होंने जिनसे सीखा है वो लोग थे, तो जिनकी वजह से मैं उस चीज को हैंडल कर सकी। तो बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था। इस तरह के जब वाक़ई। एक्सपीरियंसेस होते हैं तो मतलब, और पृथ्वी जैसी जगह में जहाँ पे पृथ्वीराज कपूर साहब और इतने, मतलब आप जो नाम ले लीजिए, सब बड़े बड़े लोगों ने वहां परफॉर्म किया है। उस परफॉर्मेंस का अपने आप में एक स्ट्रेस होता है आपके ऊपर कि आप उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अपने वाक़ई, आप में एक बड़ी भूमि है अपने आपके लिए। और वहां पे अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है तो बड़ा मजा आता है। तो वो वाक़ई, कंट्रोल, वाक़ई। तो थिएटर ने कंट्रोल सिखाया। एक मुझे और चीज जो थिएटर ने सिखाई है वो ये हुँ, है कि आप फंबल को कैसे यूज करते हैं। फंबल से डरना नहीं है, फंबल को यूज कीजिए अपना कैरेक्टर बनाने में। तो ब्यूटीफुल, जब बहुत खूबसूरत। आपका मेंटली आप अलर्ट होते हैं ना कि आप कैरेक्टर में हैं, आप सुन रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, तो उस वक्त अगर आपका फंबल भी होता है तो वो उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ये हमने जानबूझकर किया है, ना सिर्फ बिल्कुल। इसलिए कि अरे वाह गार्गी साहब के लिए पोस्टल स्टैम्प, वाह मेनी कांग्रेचुलेशंस, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि मैं उस डिपार्टमेंट की हूँ। युवराज शर्मा जी, थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने ये इंफॉर्मेशन अभी शेयर की है हमारे साथ। बहरहाल युवराज सर भी उसी डिपार्टमेंट से हैं, इंडियन थिएटर मेरे डिपार्टमेंट सीनियर से हैं। होंगे फिर। जी, थैंक लिखा यू है, आई एम सर। आल्सो प्राउड स्टूडेंट ऑफ इंडियन थिएटर Oh, डिपार्टमेंट। lovely. How nice. How nice. That's really wonderful. So, इस तरीके की ये सब चीजें जो हैं ये बड़ी मजेदार होती हैं, और थिएटर की तो कहानियां ही कहानियां होती हैं। हम लोग एक बार सेम टाइम नेक्स्ट ईयर कर रहे थे हिंदी जी। अनुवाद उसका हुँ, हुँ। लखनऊ में।
अब जी लखनऊ का अपने आप में एक थिएटर का एक यू नो जी इतना कंट्रोल है, इतने लोग जानने वाले हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं। तो वहां पर भी यही हुआ कि बीच में क्लाइमेक्स का सीन चल रहा था और फिर से वहां पर किसी का फोन बजा, और उस जमाने में नए नए फोन आए थे, तो शायद जी किसी को ना समझ। नमस्कार सर, मैं 92 बैच, आप 1975, मैं 1971 में पैदा हुई थी, सॉरी। तो क्लाइमेक्स सीन चल रहा था और एक किसी का लेडी का फोन बजा, और मतलब इतना इंटेंस सीन था वो, और उसमें मैं रुक गई और मैंने आप उनको बोला, मैम आप अपना कॉल जो है वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप वो कॉल खत्म कर लीजिए, हम क्लाइमेक्स यस बाद में कर लेंगे। यस और वो यस बाकायदा नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आया कि अब तो ये हो गया कि आपने जैमर्स लगा दिए हैं, यस जैमर्स लग गए हैं, तो उस वजह से फोन्स अंदर यूज नहीं होते हैं, एंड लोगों को थोड़ी और समझ में आ गई है। तो पर उस जमाने में फिर ये मजेदार किस्से हुआ करते थे कि आप फिर से शुरू कीजिए क्लाइमेक्स रोने धोने वाला, और मगर लोगों लेकिन पे एक फोन। आर्टिस्ट एक जी बिल्कुल, ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत चैलेंजिंग भी हो जाता है कि जिस तरह से बिल्कुल। आपने कहा कि दोबारा से क्लाइमेक्स को लेना, और वो क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है, खास तौर पे क्लाइमेक्स में इतनी एनर्जी लगती है, आप अपना पूरा 100% दे देते हो, दोबारा से स्टेज पे करना इट्स वाकई बहुत चैलेंजिंग है, इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेरी तो चैलेंजिंग। हाँ, तो इस तरह के मेरे पास बहुत किस्से, इनफैक्ट लास्ट ईयर मुझे थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, और आप यकीन मानिए कि हम लोग एक शो कर रहे थे कृष्णा चली लंदन स्टार प्लस का, और मैं एनजीओ की पट्टी लगी हुई थी, एनजीओ हुआ था मेरा, ओह और गॉड। उसकी पट्टी के साथ नेक्स्ट डे मैं शॉट देने के लिए, अपने क्लोजेस देने के लिए सेट पे गई हूँ। ये डेडिकेशन अगर आप में नहीं है, ये सिंसेरिटी अगर आप में नहीं है, ये फोकस अगर आप में नहीं है, ये पैशन अगर आपके पास नहीं है, तो प्लीज इस इंडस्ट्री में मत आइए। लेकिन अगर आप आएंगे तो आप अपना पूरा 100% दीजिए, ये मेरा मानना है। वाक़ई ये तो बहुत बड़ी बात है कि एनजीओ के बावजूद आपको इतना वो हो रहा था, इतना मतलब इट्स इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। लेकिन ये कमिटमेंट की बात होती है, अगर आप कमिटेड हैं तभी तो बिल्कुल खूब सही बात कही है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे टेलीविज़न हो, आकाशवाणी हो, सिनेमा हो, कमिटमेंट बहुत, बहुत, बहुत और ज़रूरी जैसे है। कहते हैं ना काजल जी, कि द शो मस्ट गो ऑन। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, कम बिल्कुल। हाई और हाई वाटर कुछ भी हो, डू और डाई, जो मर्जी हो, आपको काम करना है, आपको है, जाके शॉट बिल्कुल। देना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। निखिल दीवान हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी से, रंगमंच से, टेलीविज़न से, सिनेमा से जिनका ताल्लुक है। लिखते हैं, बेहतरीन अदाकार हैं, लिखते हैं डेली सोप डू और डाई। बिल्कुल सही, डू और डाई। जी। नहीं, डाई तो नहीं, मतलब हाँ हम लोग करते हैं और मेहनत, जिंदा भी मेहनत, है। मेहनत मतलब डू करनी और है, डाई मैं मजाक में ले रही हूँ, पर मैं ये मेहनत कहना, लगती है आपको। यस, आपको अगर आप में वो डेडिकेशन, वो सिंसेरिटी नहीं है, वो पैशन नहीं है। देखिए आजकल क्या है, आजकल के नौजवान ये समझते हैं कि इट्स क्विक मनी, क्विक फेम है, बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है। अगर आप में सिंसेरिटी नहीं है, अगर आप में वो पैशन नहीं है, तो जी। आप बहुत ज्यादा लंबा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको पूरा पूरा फोकस देना पड़ेगा, इसमें कोई। मुनीर भाई, थैंक यू सो मच। मुनीर भाई इतने सीनियर हैं, ये भी आपके कश्मीर से हैं, और मैं ना उसी पे आ रही थी कि आप भी कश्मीर से, आपका भी ताल्लुक रहा है, मुनीर सर तो है ही कश्मीर से, लेकिन आपका भी कुछ ताल्लुक तो रहा है कश्मीर से। कश्मीर से मेरा ये ताल्लुक रहा है कि मेरे फादर आर्मी में थे, और वो मैंने बारामूला में हम लोग पढ़ने जाते थे पटन से, और सोपोर की जो कुकीज थी, कोकोनट कुकीज, वो मुझे वाओ! आज भी यस, याद है, मतलब यस, एप्पल्स और प्लम्स, और यस। उफ, वो जन्नत है, कश्मीर वाक़ई जन्नत है, है, वाक़ई, हमारे देश वाक़ई का है। प्राउड हिस्सा है, हमारे देश का। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना, मतलब इट इज हेवन, जिसने लिखा है लोग उसने इतने सही अच्छे, लिखा। इतना यामिनी जी बहुत अपनापन है वहाँ पे, हमारे यहाँ बहुत बहुत ज्यादा, अपनापन है, बहुत बहुत अपनापन ज्यादा, है। अब आपको दिल लोग से, आप
वहां पे जाइए, उनसे मिलिए, इतना आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग, इतना प्यार देते हैं। और मेहमान नवाजी, सुभान अल्लाह। बिल्कुल। जो खाना है, ओ ओ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर ये है कि मुझे ये लगता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में सिर्फ फेम या सिर्फ पैसे कमाने आए हैं, तो आपके लिए ये जगह बहुत लंबी नहीं है। यस। ये लंबी तब है क्योंकि जिन लोगों ने पैशनेटली ये बनाई है, चीजें जो बनाई है ना, जैसे आप गुलजार साहब को ले लीजिए, आप पृथ्वीराज कपूर साहब को ले लीजिए, आप बलराज साहनी को ले लीजिए, आप गुरुदत्त साहब को ले लीजिए, आज के मतलब जो एक्टर्स हैं जैसे अक्षय कुमार साहब को ले लीजिए, मतलब कितनी शिद्दत, कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन के साथ ये लोग काम करते हैं, इतना अपना 100। आजकल का ये वो जो जैकी श्रॉफ साहब का, टाइगर श्रॉफ जो बेटा है, कितनी मेहनत करते हैं ये बच्चे। यस यस। और इसीलिए ये लोग सस्टेन कर पाते हैं। इट इज वंडरफुल, रियली बहुत मजेदार है। निखिल ने बहुत खूबसूरत कमेंट लिखा है मेरे लिए। निखिल, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत कमेंट के लिए। So sweet. मुनी लोन जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने इतने नाटक किए, बहुत मुश्किल नाटक भी किए, आपके दिल के करीब रंगमंच से जुड़ा हुआ कोई नाटक जो आपके दिल के बहुत करीब हो? ये ना बहुत गलत सवाल है, ये इतना गलत सवाल है, ये आपको बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि मेरा सबसे पहला नाटक था आषाढ़ का एक दिन, जो हमने डिपार्टमेंट में किया था, तो वो क्लासिक है वो अपने तो। आप में करीब है मेरे दिल के, क्लासिक है। क्योंकि वो सबसे पहला नाटक था। और बिन बाती के दीप इतना मुश्किल था, और मेरी शंकर हिंदी जी। थोड़ी कमजोर है, मैं अपने आप को मैं कन्फेस करती हूँ कि मेरी, और इतना डिफिकल्ट नाटक 4 दिन में तैयार करना, 4 दिन में मैंने 4 दिन में बिन वो बाती के चार दीप? दिन में जी, 4 दिन में मैंने वो कैसे नाटक, कैसे कैसे? मुझे नहीं पता। कैसे? मैंने आपको बोला ना, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, थैंक यू गॉड, कि ऐसा हुआ कि मेरा नाम अशोक पुरन जी हैं, एक थिएटर के काफी पॉपुलर, उन्होंने मेरा नाम, उन्हें काफी, मुझे लगता है मुझ पे विश्वास है, उनको लगता है कि मैं थोड़ी बहुत काम कर लेती हूँ जो भी है, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया कि 26 नवंबर की बात है, और 1 तारीख को पृथ्वी में ये प्ले था। जी। मैंने हाँ हाँ कर लूंगी, मुझे नहीं पता था कि कौन सा प्ले है। और जब मैंने स्क्रिप्ट देखी, और जब मैंने ये देखा कि ये बिन बाती के बट वो मेरे दिल के, इसलिए इतना अजीज है वो मेरे दिल के, क्योंकि पृथ्वी में परफॉर्म कर रहे थे, और मतलब इस तरीके का वो जजेस वाला एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें पूरा का पूरा हमने क्लाइमेक्स जो है दोबारा किया। वो रिपीट किया, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। सेम टाइम नेक्स्ट ईयर हमने किया, जो मैंने फिर उसका हिंदी में अनुवाद भी किया था, तो वो मुझे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि वो 2 एक्टर प्ले है, तो आपको पूरा प्ले याद रखना पड़ता है। जी। तो अपने आप में हर प्ले की एक खासियत होती है, तो इसलिए वो ये है कि कौन सा बच्चा आपका ज्यादा वाक़ई, ज्यादा वाक़ई। प्यारा है, वो आप नहीं कह सकते। ये तो है, सबके लेकिन साथ कुछ ना कुछ, सॉरी आप लेकिन कुछ कोई कह रही थी। नाटक नहीं, लेकिन कोई नाटक जो बहुत चैलेंजिंग लगा हो, आई एम श्योर बिन बाती के दीप ही लगा होगा आपको बहुत चैलेंजिंग, 4 दिन में तैयार करना, वाक़ई हैट्स ऑफ, हैट्स ये ऑफ। 4 दिन में इतना, और मेन लीड कैरेक्टर पृथ्वी में परफॉर्म करना है, और उसकी हिंदी इतनी, मतलब सुपरलेटिव वाली हिंदी है वो, और ये उसको हिंदी प्रिपेयर। वाक़ई, वाक़ई। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगी, वो जी नाटक है वो जमिया नहीं जिन्हें लाहो नहीं वेख्या, हाँ, अस्कर वजाहत ऑफ साहब का। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ पंजाबी में कोर्स। करना था, और 2 दिन थे मेरे पास, तो मुझे 2 दिन पहले कहा गया कि तुमको हमीदा का कैरेक्टर करना है, और फेस्टिवल में करना था। लेकिन वो इतना टफ नहीं है, हमीदा का कैरेक्टर इतना टफ नहीं है, बट ये बिन बाती के दीप तो इट्स वेरी टफ, मेरे लिए रियली बहुत टफ। चैलेंजिंग था, क्योंकि फ्रैंकली मेरी हिंदी, क्योंकि क्या है कि हम लोग आवी में थे तो अलग अलग जगह, जैसे अब कश्मीर में बिल्कुल। थे तो उर्दू थोड़ी बहुत तब सीखी, फिर हुँ। बड़ौदा में आए तो हम लोगों ने गुजराती सीखी, और 10th के बाद वैसे ही हिंदी के साथ कोई संपर्क नहीं रहा था, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश मीडियम में था।
तो और घर में भी इनवेरेबली हम लोग इंग्लिश में बात करते थे, जो नॉवेल्स पढ़ना या जो लिटरेचर पढ़ना, फिलोसफी पढ़ना, वो सब इंग्लिश में था। तो जब उसके बाद जब डिपार्टमेंट में आके हिंदी पढ़ने का जी हुआ, जी जी तो मुझे पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुझे बहुत हिंदी मुश्किल लगी, पर मैंने सीखा और मैंने मेहनत की और मुझे लगा कि चैलेंज है तो जी करेंगे, ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल जाने बिल्कुल। देंगे, करना तो है। वाकई थिएटर आपको सब कुछ सिखा देता है, थिएटर आपको थिएटर सब कुछ सिखाता है, सिखा थिएटर देता है, के बिना जादू है। आप बिल्कुल, मैं ये सबको, जो अगर कोई यंग जनरेशन वाले सुन रहे हैं बिल्कुल इसको, बिल्कुल। तो मेरी मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी दरखास्त है कि आप थिएटर जरूर करें। आप अपनी बॉडी को, अपने हाथों को, अपने अपने अपनी स्पेस को, अपने शोल्डर्स को, इनको बॉडी कैसे लैंग्वेज। संभालना है, अपने पॉजेस को, अपनी सांसों को, अपने कैसे करना है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ थिएटर सिखा सकता है। वो आपको और आजकल टेलीविजन और फिल्म में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपको यस कुछ सिखाए। यस। आपको सीख के आना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, वाकई वाकई। उसके बिना और कोई चारा नहीं है। जो ये आज भी और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर रोज आप कोई नई चीज सीखते हैं। जादू है हर थिएटर, थिएटर तो ये जादू है। रोज नई चीज सीखते हैं, रोज नई चीज समझते हैं। काजल जी, ये एक अपने आप में कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शब्बीर मुजाहिद सर हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर दूरदर्शन और लद्दाख दूरदर्शन के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं उनका। और आषाढ़ का एक दिन की आपने बात की, क्लासिक नॉवल है, बहुत ही खूबसूरत, और आपका पहला नाटक था वो। उससे कैसा अनुभव रहा आपको, इतना टफ, इतना खूबसूरत, इतना ये क्लासिक नाटक करने का? बहुत ही एक्चुअली खूबसूरत ना, थी। मैं आपको बताती हूँ वेरी फ्रैंकली, जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो मेरा मुद्दा जी एक्टिंग सीखने का पर से नहीं था। जी तो क्योंकि मार्क्स मिलने थे उसके, तो मुझे वो रंगनी संगनी जो कैरेक्टर्स थे, मैंने कहा यार हाँ उनमें से कोई बिल्कुल। एक मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन सीखना था, मुझे कॉस्ट्यूम सीखना था, मुझे बाकी सेट सीखना था, मुझे हर चीज को हैंड, क्योंकि मुझ में एक आदत है कि मैं अगर किसी चीज को सीखती हूँ तो मैं उसकी पूरी डिटेल में जाती हूँ। जी तो मुझे ये लगा कि अगर मैं कुछ सीख रही हूँ तो मैं सिर्फ एक्टिंग ही नहीं सीखूंगी। वो तो मैंने आपको बताया ना, मेरी किस्मत अच्छी थी कि कश्मीर से, अगेन रवि केमू साहब अपने आप में कश्मीर से हैं, तो उन्होंने, बिल्कुल। तो उससे एक एक्टिंग का मेरा बन गया। बट अदरवाइज मेरा मेन एम था ये देखना कि वो पेड़ कैसे बनाया जाता है, वो मट्टी का, जमीन कैसे बनाई जाती है, कॉस्ट्यूम्स कैसे बनाए जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैं हर एस्पेक्ट जो थिएटर का है, चाहे वो लाइटिंग हो, जी, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो और थिएटर में लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत क्या इम्पोर्टेंट है, बहुत स्पॉट इम्पोर्टेंट पे है। पहुंचे हैं कि नहीं, क्या आपको सिलुएट मिला है कि नहीं, क्या आपको बैकलाइट मिली है कि नहीं, क्या आपको क्या, तो वो सब सीखना भी मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो इसलिए और अब सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोग डिपार्टमेंट में ये प्ले पंजाबी में कर रहे थे, और यही हाँ, प्ले, हाँ, और यही प्ले दिल्ली में उसी दिन हिंदी में हो रहा था एनएसडी में। तो मोहन क्या राकेश बात! फेस्टिवल चल रहा था, तो हम लोगों ने वो पंजाबी में किया ड्रामा डिपार्टमेंट में। तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी उस वक्त ये। क्या बात! आपने बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम किया, चाहे वो ओमपुरी साहब रही हों और श्याम बेनेगल साहब की आपने बात कही। इनसे जुड़ा आपका कोई एक्सपीरियंस अगर आप हमसे शेयर करना चाहें? श्याम बाबू के बारे में मेरी मुझे लगता है मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं श्याम बाबू या ओमपुरी साहब के बारे में कुछ बोलूं। वो अपने आप में ही इंस्टीट्यूशंस हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ओमपुरी श्याम बाबू ने मैं खड़ी थी पहले शॉट देने, पहले दिन की बात है, मुझे आज भी याद है। हुँ, हुँ।
वो आए और उनकी बड़ी बैरिटोन सी आवाज है, और वो आके मुझे कहने लगे, यामिनी रिलैक्स योर शोल्डर्स। तो तब मुझे पता आ, चला कि मेरे शोल्डर स्टिफ थे, तो मैं इस तरह से कैमरा के सामने इस तरह से, क्योंकि थिएटर का एक अलग तरीका होता है काम करने का। बिल्कुल। मेरे सिनेमा में एक फ्रेम है, उस फ्रेम में आपको रहना है, और उसमें आपको एहसास नहीं होता है। और मैं तब सीख रही थी ये सब चीजें, रो, और मेरा सीखना फिर, और ओमपुरी साहब के साथ बड़ा मजेदार एक और किस्सा था। एक दिन हम लोगों ने काम किया, और वो बैठे थे जमीन पे, वो भी बड़े सिंपल इंसान, और उन्होंने एक कुर्ते की जो बाह है वो इस तरह से की। अगले दिन कट्टू, फिर तो वो असिस्टेंट को पूछने लगे कि भाई मेरी कौन सी बाह जो कुर्ते की है वो ऊपर थी। तो वो कहने लगे, सर मैं तब तो कुछ ऑटोमेटिक तो कुछ होता नहीं था, सब लिखा होता था एक रजिस्टर में, तो कंटिन्यूटी पता। बोलते मैं सर मैं वो रजिस्टर में देख के बताता हूँ। कहता रुक जाओ। पुरी साहब ने कहा रुक जाओ, वो मेरी लेफ्ट बाजू थी। उस दिन वो दिन और आज का दिन है, मैंने अपनी कंटिन्यूटी याद रखी है, क्या क्योंकि बात। ओमपुरी साहब ने तब कहा था कि एक एक्टर को अपनी कंटिन्यूटी खुद याद रखनी चाहिए, कि उसका हाथ कितना मूव हुआ है, उसने कौन यस। सी बिंदी लगाई है, उसका कौन से बाजू ऊपर है। ये काम एक्टर का खुद का है, असिस्टेंट वेरी ट्रू। नहीं बताएगा। आप क्यों नहीं इन्वॉल्व होते हो? अनुपम वेरी ट्रू। खेर साहब ने, हम लोग एक फिल्म कर रहे थे हैदराबाद में, और अनुपम खेर साहब ने, हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर हैं, तो एक आदर और बेहतरीन एक्टर अपने आप में है। बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि उस जमाने में 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, जी। और उस 8 घंटे की शिफ्ट में हम लोग आधा सीन के करीब कर पाते थे। एक बड़ी फिल्म में इतने कट्स वगैरह होते थे, आप यकीन मानिए हम एक 8 घंटे की शिफ्ट में एक फिल्म का आधा सीन, मतलब एक 1 से 1.25 मिनट का काम करते हैं। तो उनका कहना ये था कि आप 24 घंटे में 8 घंटे का काम करते हो 1.25 मिनट के कंस्ट्रक्टिव काम के लिए, और अगर आप उसके लिए फोकस नहीं कर सकते हो, तो आपको कोई हक नहीं है इस इंडस्ट्री में काम करने का। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। आपको प्रेजेंट करने के लिए कम से कम 100-150 लोग लगते हैं कि आप दिखाई दे सकें। क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपको ये लग रहा है कि आप एक्टर हैं, आप डायलॉग जाके बोले। आपको पता है कितने लोगों ने वहां लाइट लगाई है, कितने लोगों ने वहां पे, एक स्पॉट बॉय है, एक फिल्टर लेके खड़ा है, एक ने HMI उठा के वहां लाया है, कितने लोगों ने मेहनत की है, एक किसी ने स्क्रिप्ट लिखी है। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इस इंडस्ट्री में क्यों हैं? मेहनत कीजिए, समझिए कि आपको यहाँ दिखाने के लिए कितने पीछे लोग हैं। एक स्पॉट बॉय बेचारा पैदल कई बार टूटी चप्पल में आता है कि उसको, वो आपको पानी पिलाएगा या चाय पिलाएगा। तो प्लीज अपने काम में, अपनी स्क्रिप्ट में फोकस कीजिए। आपको वेरी सिर्फ इंपॉर्टेंट। लाइनें बोलनी है और कुछ नहीं करना है, उसमें वाकई। तो ध्यान दीजिए। तो ये सीखा है मैंने ऐसे ये बहुत बड़े जरूरी लोगों है। से। निखिल लिखते हैं दैट इज व्हाई दे आर व्हाट दे आर। बहुत यस, जरूरी चीज है, मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि कला का रास्ता देखने में बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन उसके पीछे जो तपस्या है, जो साधना है, वो, उसके बारे में क्या कहें, मतलब जिस तरह से अभी आपने बात की, बहुत बहुत सही बात कही है आपने। और बैक स्टेज की आपने बात कही। बैक स्टेज मैं मानती हूँ कि रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी प्रोडक्शन की। तो देखिए लिखते हैं, व्हेन यू टेक इंटरेस्ट इन बैक स्टेज यू ऑटोमेटिकली बिकम्स अ फाइन एक्टर। जिस तरह से आपने कहा कि हम आप हर, जब थिएटर करते थे, हर डिपार्टमेंट पे करते थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थिएटर की बारीकियों को समझने के लिए, यही नहीं कि सर हम एक्टिंग करें तो हम बस उस पर फोकस रहें, बाकी चीजों को समझना भी बहुत जरूरी बल्कि है, ये खास एक तौर पे। सीरियल कर रही थी मैं, जी। 2007 या 2008 की बात है, घर घर कुछ कहता है,
ये एक सीरियल था जो मैं करती जी टीवी के लिए, तो उसमें मेरा मेरा ये हाल होता था कि जो कैमरामैन है मैं उसको बोलती थी क्रेन मैं हिलाऊंगी, तुम मुझे सिखाओ कैसे ऊपर नीचे करनी है, क्रेन शॉट देना है, ट्रॉली कैसे मूव करनी है, तुम मुझे सिखाओ ताकि मुझे पता हो जब मेरा मूवमेंट होगा तो मुझे कैसे करना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए। मैं क्या इतनी बात, ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। क्या बात! ये इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है, ज्यादा। बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ के अंदर तक घुस पाओगे, नहीं तो आप घुस ही नहीं पाओगे उस चीज़ के अंदर जब तक आप में शिद्दत नहीं होगी, शिद्दत बहुत ज़रूरी है। आज मुझे ऑलमोस्ट 30 साल होने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, और अगर मैं मुझे कोई काम दे रहा है वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये आती है काम करने और काम करके कोई फालतू इधर उधर का मुझे ना पसंद है ना, मैं अपने काम में फोकस करती हूँ और घर वापस आ जाती हूँ बस। क्या बात! यही बहुत ज़रूरी है, यही बहुत ज़रूरी है क्योंकि काम जो भी हम परफॉर्मिंग आर्ट है, वो अपने आप में एक मेडिटेशन है, वो इबादत अपने है, आप में एक यस साधना है, वो अपने आप में एक साधना है। साधना है। अगर आप बिल्कुल इसको सही, नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप इसको आपको ये लग रहा है कि यार चलता है ना, वो चलता है ना एटीट्यूड ही तो गलत है। बहुत खराब, अगर आप बहुत खराब। पूरे 100% इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप काम नहीं कर, ज्यादा लंबे आप नहीं जा पाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अभी आपने बात की कि आपने कॉमेडी की है सतीश कौशिक साहब के साथ और टीकू तलसानिया जी के साथ और जिस तरह की आपने नाम ली। मुझे लगता है कॉमेडी करना, लोगों को हँसाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल, तो बहुत क्या मुश्किल। कहेंगी आप? आपका अनुभव क्या कहता है? मुझे सिर्फ एक लाइन ये कहनी है, कॉमेडी इज वेरी सीरियस बिजनेस। यस, कॉमेडी इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं तो आपको पंचेस, एनर्जी, वो अगर आपके पास नहीं है, वो टाइमिंग नहीं है, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी ट्रू। कॉमेडी, टचवुड, मुझे मौका मिला है इतने बढ़िया लोगों के साथ काम करने का कि कॉमेडी उनसे, मतलब आप ये देखिए सतीश कौशिक हो गए, टीकू तलसानिया हो गए, मतलब हम लोगों ने इन लोगों ने नाम कमाए हैं, काम करके नाम कमाए हैं, ऐसा नहीं है कि फालतू में ऐसे कुछ बड़े बन गए हैं। इनसे हम पंचेस सीखते हैं, हम देखते हैं कि ये लोग आज भी कैसे डायलॉग बोलते हैं, हर चीज को कैसे इम्प्रॉम्प्टू निकालना है, वो ये लोग सिखाते हैं। क्या बात! मैं इनसे जुड़ा एक और सवाल पे आऊँगी, लेकिन हमारे साथ शब्बीर मुजाहिद साहब लिखते हैं कि यामिनी जी, यू आर अ रियल आर्टिस्ट इन एवरी रेस्पेक्ट। योर स्पीच इज़ अ रोड मैप टू न्यू जनरेशन। वेरी ट्रू, आप बहुत खूबसूरत बोलती हैं और आपकी जो आवाज़ है, आपका जो डिक्शन है, कमाल का है। मैं चाहूँगी इस पे आप हमें ज़रूर इस पे, कितना खूबसूरत बोलती हैं आप। इतना कमाल का डिक्शन है आपका। थैंक यू। ये मैं खास मुझे ये मैं खास तौर पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आकाशवाणी से ताल्लुक और आकाशवाणी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। इट्स लाइक अ यूनिवर्सिटी की जो आपके डिक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो आपका बहुत खूबसूरत है। मैं चाहूँगी इस पे आप हमें ज़रूर बताएँ। मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया है, शब्बीर थैंक यू। मुजाहिद सर, ये रेडियो कश्मीर, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और जम्मू और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। शब्बीर शब्बीर जी, मुजाहिद। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई फील हम्बल्ड। आप लोग इतने आपका तो काम है इन सब चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना, और उसमें अगर आपने ये मेरे बारे में आपकी राय है तो मैं अपने आप को हम्बल्ड समझूंगी। मैं समझूंगी कि आपने मुझे, thank you so much for your kind words, and I feel really humbled by it कि आपने ये समझा कि मेरी आवाज है ऐसी, या मैं बात कर सकती हूँ। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं अभी एक फिल्म जी, करके आई हूँ जिसमें आशुतोष राणा, अनदर ब्रिलियंट 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 एक्टर, यस, उन्होंने मुझे भी यही कहा था कि तुम्हारी आवाज कानों में अच्छी लगती, तो मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। तो थैंक यू। अगर उन्हें भी ये ऐसा लगता है तो बहुत बहुत शुक्रिया। काश कभी ऐसा मौका हो कि मैं कश्मीर आऊं और उनसे मिल पाऊं और उनके क्या साथ बात! गुफ्तगू हो, कोई बातें हो, और इस तरह वक्त बीत जाए तो कितना मजा आ जाए। क्या बात! क्या बात! प्लेजर विल जी, बी माइन सर, शब्बीर साहब।
pleasure will be mine. सो स्वीट। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी है। रश्मि धर जी आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी है, रंगमंच से उनका गहरा ताल्लुक है। लिखती है एवरी वर्ड शी इज सेइंग इज सो ट्रू। यस, शी इज वेरी राइट, एवरी वर्ड यू आर सेइंग इज वेरी ट्रू। आपके लिए लिखती हैं। मैं एक और बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताती हूँ। एक और बेहतरीन कलाकार और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, वो है कुलभूषण खरबंदा। बिल्कुल, कुलभूषण खरबंदा आकाशवाणी से हैं वो, रंगमंच से हैं, सिनेमा से हैं, टेलीविजन से। कमाल के एग्जैक्टली अभिनेता, कमाल के अभिनेता। हम लोग एक सीरियल कर रहे थे, मेरे घर आई एक नन्ही परी 2009 में, जिसमें वो मेरे ससुर, मैं उनकी बहू का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। वो हमारे घर के हेड लाला जी थे। तो आप यकीन मानिए वो इतने सरल एक्टर, इतने सरल इंसान हैं कि एक ऐसा सीन था जिसमें सिर्फ मेरा कंधा लगना था, तो शोल्डर था, सपोर्ट था, तो और उनका डायलॉग्स थे। आप यकीन मानेंगे काजल जी, मैं इतना इन्वॉल्व हो गई, मेरा सिर्फ कंधा था और मेरे आंसू निकल रहे थे। वो इतने बेहतरीन कलाकार हैं, इतने, मतलब आप, मेरी किस्मत अच्छी है, मैं आपको बताया ना कि मुझे ऐसे बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। और वो इतने 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 सिंपल है, वो मेरे घर आ जाते हैं, खाना खा लेंगे, गप्पे मार लेंगे, मतलब लगता ही नहीं है कि वो इतने बड़े स्टार हैं, जिन्होंने स्टार से ज्यादा एक्टर हैं, एक्टर हैं, एक्टर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। निखिल उनके लिए लिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत कमेंट लिखा है उन्होंने। मैं ये कहूंगी ये जो एक अच्छा कलाकार होता है, एक अच्छा इंसान जो होता है, वही एक अच्छा कलाकार होता है, क्योंकि कला इबादत है। ये आपको ऊपर वाले से जोड़ती है। अगर आप दिल से अच्छी हो, आप एक इंसान अच्छी हो, तभी आप उस वो चीज आप दर्शकों को दे सकते हो, जब आप ऊपर वाले से जुड़ते हो। इबादत बिल्कुल है ये, बिल्कुल इबादत है ये। जी। बिल्कुल, मैं इस चीज को बिल्कुल मानती हूँ। जी। जी, आप कुछ कह रही थी। नहीं नहीं बिल्कुल। मैं अभी हमने टेलीविजन की बातें की, हमने रंगमंच की बातें की, सिनेमा की बात करी। तो रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा, कौन सा ऐसा मीडियम है जहां आपको लगता है कि मुझे बहुत जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन है वो मिलती है? ये कोई पूछने वाली बात है? मतलब थिएटर के आगे theater is the first thing, immediate response, satisfaction, gratification, आपको मतलब 100%, 100%। बस ये है कि रोटी पानी के आपको टेलीविजन और सीरियल भी करना पड़ता है, पर थिएटर 100%, 100%। युवराज जी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे बात करना चाहूंगी। मैं आपका नंबर काश मैं ले सकती हूँ और आपसे बात कर सकती। मैं आपको दे दूंगी इनका नंबर। ये ग्रेट, लाजवाब आप इंसान है, मैं आपको दे दूंगी। बहुत बेहतरीन पक्का इंसान। ये दीजिएगा। लिखते हैं यू आर ब्लेस्ड बट यू आर हम्बल टू व्हिच मैटर्स। एंड यही बात बिल्कुल युवराज सर पे भी लागू होती है। ही इज ब्लेस्ड एंड ही इज वेरी हम्बल एंड लाजवाब इंसान, बेहतरीन कलाकार। और इनकी शख्सियत के सिर्फ कला रंगमंच ही महलू नहीं है, बहुत कुछ है। इस बहुत बहुत कुछ है इनकी कला के से जुड़ा हुआ। रेखा सुशील शर्मा हमारे साथ जुड़ी है, बेहतरीन सिंगर है, इनको भी सिंगिंग विरासत में मिली है। मैं ऐसे लोगों को बहुत लकी मानती हूँ जो कि गाना गा सकते हैं, क्योंकि मैं इतनी बेसुरी हूँ, इतनी ज्यादा बेसुरी हूँ, मुझे सुर की बिल्कुल समझ नहीं। और जो गाना गा सकते हैं, मैं सोचती हूँ ये कितने ब्लेस्ड हैं, कितने लकी लोग हैं, कितना सरस्वती ने उनको ब्लेस पैदा किया है कि नहीं तुम गाना गाओ। मतलब आप सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, आप आगे पीछे का माहौल अच्छा कर देते हो अगर आप गाना गा सकते हो। कितनी अच्छी बात है। तो उनको स्पेशली कहिएगा कि आप प्लीज गाना गाते रहिए और खुशियां बिखराते रहिए। क्या बात, क्या बात। निखिल दीवान भी इसी बात से एग्री करते हैं। जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सबसे बेस्ट थिएटर, वो कह रहे क्या काजल जी, ऑफ कोर्स थिएटर। बिल्कुल बिल्कुल, बट ये कि आजकल जैसे अच्छी फिल्में बननी शुरू हो रही हैं, जो कंटेंट वाली बेस्ड फिल्में हैं, वो बहुत अच्छी बननी शुरू हो रही है। मैंने अभी एक फिल्म की थी 2-3 साल पहले, जिसका नाम था इवनिंग शैडोज, जो भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसने अक्रॉस द ग्लोब
24 इंटरनेशनल अवार्ड्स लिए हैं। वाओ! ये मैं चाहूंगी इस फिल्म एलजीबीटी, के बारे में बताइए जी, इस फिल्म के बारे में हमें बताइए। जी, जी। ये श्रीधर रंगायन की फिल्म है। ये फिल्म है एलजीबीटी पे। एक तमिलियन फैमिली है, टिपिकल कंजर्वेटिव फैमिली। उनके घर में जो बेटा है वो आता है और वो माँ से बोलता है कि आई हैव होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज, और हाँ, जो पिता है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और ये फिल्म इतनी खूबसूरती से बनाई गई है कि आप यकीन मानिए पूरी फिल्म में एक भी सेंसर कट नहीं है। और वाओ! आप ये फिल्म अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। और इसमें एलजीबीटी के साथ साथ इसमें वुमेन एम्पावरमेंट पे जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं कि एक औरत अपने बच्चे, जो पति के सामने उसकी मतलब घर की शांति के लिए एक बार को चुप हो भी जाए, लेकिन अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के हक के लिए यस। जुबान जरूर खोलती है, वो खड़ी होती है। और वो बोलती है कि मैं अपने बेटे के लिए खड़ी होना चाहती हूँ। तो मोना अम्बेगांवकर जी ने बहुत अच्छा किरदार उसमें प्ले किया है। मैंने उसमें बुआ का कैरेक्टर प्ले किया, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस पे मेरा ट्रैक है कि मेरा पति मुझे मारता है और मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। तो डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स जो सोशल सब्जेक्ट्स हैं, इन सब को लेकर के जो फिल्म बनी है इतनी खूबसूरत है, प्लीज देखें। इवनिंग शेडोज। 24 इवनिंग। इंटरनेशनल, इट इज मतलब अभी भी मिलते जा रहे हैं अवार्ड्स अक्रॉस द ओह ग्लोब, माय गॉड! मेलबर्न से लेके मूवी एलए का तक। नाम हाँ मूवी का जी, नाम इवनिंग इवनिंग शेडोज। शैडोज, इवनिंग नेटफ्लिक्स पे है। शैडोज, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे पे। है। और जरूर देखेंगे। दूसरी एक फिल्म मैंने की है जो जिसको ऑलरेडी अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए, लेकिन वो अभी रिलीज नहीं हुई है। वो अभी फेस्टिवल्स के लिए जा रही थी, ये कोरोना की वजह से वो नहीं रिलीज हो पाई इतनी। द लास्ट क्वान, वो भी बहुत ही बढ़िया फिल्म है। तो वो भी आप देखें जब रिलीज होगी। और अभी फरवरी में नेटफ्लिक्स पर ही पगलैट, जो मैं अभी करके, जिसमें आशुतोष राणा जी भी हैं और मनोहर ये बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार है उसमें। तो वो आप जरूर देखें, वो भी रिलीज होने वाली है। सो लेट्स सी, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने इतनी फ़िल्में की हैं, आपको मैं ये ज़रूर पूछूँगी, जैसे रंगमंच को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा, फ़िल्मों का कोई कैरेक्टर जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो और दिल के करीब भी रहा हो? सीरियल या टेलीफ़िल्म या मुझे जब लास्ट क्वान में आप अगर ट्रेलर ऑफ लास्ट क्वान भी टाइप करेंगे ना गूगल में, तो आपको हुँ, वो हुँ। आ जाएगा। वो जरूर हुँ, हुँ। देखिएगा, बहुत पावरफुल फिल्म है वो। हुँ, हुँ। वो जर्नी एक इंसान की है। तो उसमें जो उन्होंने मुझे कहा कि आपका सिर्फ एक सीन है। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा अगर एक सीन है तो आप मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? तो कहने लगे कि वो सीन ऐसा है जो कि पूरी फिल्म को चेंज करता है। और वो माँ है जिसका बेटा उसका खून कर देता है, और जो दूसरा बेटा है उसका, वो कैसे अपनी माँ को और अपने बेटे को फॉरगिव करके उसके अंतिम उसके लिए राइट्स के लिए आता है। तो वो जर्नी जो है, तो वो जो एक सीन है, और वो इतना डिफिकल्ट सीन था मेरे लिए, क्योंकि मेरा अपना बेटा जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ, वो आके मेरा कत्ल कर देता है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट है और वो पैसे मांगता है मुझसे। और वो इतना चैलेंज, क्योंकि मेरा अपना बेटा बहुत प्यारा है, तो इसलिए मेरे लिए मुझे वो गूज़बम्प्स कैरेक्टर हो रहे प्ले हैं। मेरे लिए वो कैरेक्टर प्ले करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। क्योंकि एक ऐसी माँ जो एक बच्चे को छोड़ के जा चुकी है, दूसरा बच्चा उसका कत्ल कर देता है, ऐसी माँ का कैरेक्टर प्ले करना अपने आप में बहुत मुश्किल कैरेक्टर वाक़ई, वाक़ई, था। यस, दैट वाज वाक़ई। नाइस, दैट वाज नाइस। क्या सो बात है।
जी, हमारे साथ अब्दुल वही जिलानी साहब जुड़े हैं, उस्ताद हैं ये सिंगिंग के, मौसीकी के, कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, बेहतरीन गायक हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट एंड म्यूज़िशियन हैं। बहुत-बहुत स्वागत उनका हमारे शो में, बहुत-बहुत स्वागत। हमारे शो में एज़ शख्सियत आ चुके हैं और युवराज सर लिखते हैं, यामिनी बेटा असुर शब्द में भी सुर है, इसलिए जब मन हो गा डाला करो। निशिस जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शख्सियत में आ चुकी हैं, बेहतरीन गायिका है एंड राइटर हैं, लिखती है एनी फॉर्म ऑफ आर्ट शी इज अ रूट ऑफ आवर कल्चर एंड सोसाइटी। वाकई वाकई कोई भी फॉर्म हो आर्ट की, वो हमें हमें तो नरिश करती ही है, सोसाइटी को भी नरिश करती है। यस, तो बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो नई जनरेशन है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये सवाल पूछती हूँ, जो मुंबई आना चाहते हैं, कुछ ही थिएटर प्रोडक्शन करने, एक प्रोडक्शन कर लिया उनका, सीधे होता है कि जो थिएटर इट्स लाइक स्टेपिंग स्टोन टू मुंबई। आप उनके लिए क्या कहेंगी? किस तरह की तैयारी करनी चाहिए उनको मुंबई आने से पहले? इनफैक्ट ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है जो बेचारे बच्चे आते हैं यहाँ पे और बड़ी उम्मीदें और अरमान और सपने संजो कर इस इंडस्ट्री में, शहर में आते हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जो सच भी है। जो करना चाहना कोई गलत बात नहीं है अपने आप में, बट आप अगर प्रिपेयर होकर नहीं आएंगे, आप अपने सपनों को तोड़ देते हैं, आप अपने आप को तोड़ देते हैं, आप अपने आप को तकलीफ देते हैं। दूसरों को, फैमिली को तो जाने दीजिए, आप अपने आप में टूट जाते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो नई जनरेशन है, इनफैक्ट मैंने इस लॉकडाउन के दौरान भी काफी बच्चों को वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉजेस, ब्रेथ, हैंड मूवमेंट, इन सब की क्लासेस ली हैं। एक बहुत ही खूबसूरत स्टूडेंट रही है मेरी, पूर्णिमा, जो चेन्नई की हैं, जो थिएटर करती थी, और वो कह रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं थिएटर कर रही हूँ, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही थी कि फ्रेम का क्या मतलब। वही जो मैंने श्याम बाबू से बिल्कुल। सीखा था, वही वो मैं उनको सिखा रही थी कि आप फ्रेम को समझना सीखिए, उसमें अपने बॉडी, उसको उसको ये नहीं पता था कि मैं अपने हाथों का क्या करूं। आप लाइनें रट के आ जाते हो और आपको लगता है कि आपको मैं आपकी मेमोरी नहीं टेस्ट करना चाहती, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप वो कैरेक्टर समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको वो कैरेक्टर बनना है, आप वो बनेंगे। और जब आप वो बनेंगे तो फिर आप एक्टिंग नहीं करेंगे, तब आप परफॉर्म करेंगे, यस यस। तब आप जिएंगे, उस किरदार को जिएंगे आप, तब बिल्कुल, आप क्योंकि असल में एक्टिंग रोएंगे, मुतासिर, या वेरी ट्रू, तब एक्टिंग आपको मुतासिर नहीं करती। ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप जिएंगे उस कैरेक्टर को, उस किरदार को, तब आप हंसेंगे तो वो मन से हंसेंगे। तो इसलिए वाकई। प्लीज नए बच्चे जो हैं वो सीख सीख कर, ये सब समझ कर, और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, आई एम रेडी टू टेक द क्लासेस। मैं ये चाहती हूँ कि मैं छोटे शहरों में जाऊं, बच्चों, क्योंकि इतना टैलेंट है हमारे देश यस में, यस मैं यस। जाकर उनको ये सिखाना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ आए, और मैं उनके हाथ पकड़कर उन्हें सही कास्टिंग डायरेक्टर्स तक लाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इतने एवेन्यूज खुल गए हैं वेब सीरीज की वजह से, और इतना काम हो रहा है। गलत दिशा में मत चले जाना, वेरी ट्रू। प्रिपेयर होके आओ, अच्छे से तैयारी करके आओ, और अपना नाम कमाओ, अपने सपने पूरे करो। वाकई, और अब बहुत सारी गुजारिश, रिक्वेस्ट आ रही है आपके लिए, एक छोटा सा गाना जरूर सुना दीजिए जाने से पहले। गाना नहीं गाऊंगी गाने नहीं गाऊंगी, लेकिन एक दो लाइनें जरूर कहूंगी। जी जी ये मैंने वैसे तो अपने लिए लिखा था, लेकिन अब ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सफर जिंदगी कभी कट जाएगा रफ्ता रफ्ता, बेशुमार बातें हैं करने को, और मैं खुद हूं ना सुनने को। पर अब ये सारी बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ, तो आप सब हैं मेरे साथ, मेरी क्या बातें बात, सुनने के लिए। थैंक यू। क्या बात, क्या बात, बहुत मजा आया आपसे बात करके यामिनी जी, बहुत खूबसूरत आप बोलती है, उतनी खूबसूरत आपकी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपको, पता ही बहुत नहीं बहुत चला, शुक्रिया। पता ही नहीं पता ही चला नहीं चला इतना एक वक्त। घंटा,
1 घंटा कब गुजर गया पता ही मैं नहीं चला। हैरान रह गई टाइम देख के, मैंने कहा अरे इतना वक्त बीत गया, मुझे तो लगा था अभी शुरू हुई है ये बात। पता ही नहीं चला, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हुई, इतनी खूबसूरत बातें हुई। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी यामिनी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। काजल जी, थैंक यू दिल्ली दूरदर्शन जिन्होंने दूरदर्शन, मुझे, नो, 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 दूरदर्शन नहीं, नहीं, दूरदर्शन नहीं, दूरदर्शन नहीं है, रूबरू थिएटर ग्रुप। रूबरू रूबरू थिएटर ग्रुप, थिएटर ग्रुप। रूबरू जी, थिएटर ग्रुप। जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि आप लोग मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और मुझसे बातें की। तो काजल जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं। हमेशा की तरह हमें मॉरल सपोर्ट मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि व्यूअर्स, ऑडियंस, लिसनर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए। और शख्सियत का जो अगला अंक है कल शाम को 7 बजे, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी बेहतरीन कलाकार हैं टेलीविज़न, सिनेमा और थिएटर की इंदिरा कृष्णन, जिनको आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा, कमाल की अदाकारा हैं। तो कल शाम को 7 बजे हमारे साथ रहिएगा, जुड़िएगा और हमारे साथ रहेंगी इंदिरा कृष्णन जी। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।